विभिन्न अखाड़ों के द्वारा भी स्नान किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अमृत स्नान भी कहते हैं। 13 में से 8वें अखाड़े का भी स्नान चल रहा है और इस अखाड़े के उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ स्वयं मौजूद रहते हैं ताकि कोई साधु संतों के स्नान में किसी तरह की विघ्न बाधा न हो। साथ ही साथ जो जन सामान्य है उसका स्नान भी चलता रहता है और 12 बजे तक लगभग 1,60,00,000 लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थीं उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज़ के द्वारा वहाँ खुद इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं, हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हमने क्रेन्स की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि अगर किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति हो या ट्रैफिक में कोई व्यवधान आए तो हम उसको तत्काल अटेंड करें। और आज स्नान के बाद से जो अन्य रमणीक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जैसे अयोध्या जी, वाराणसी, चित्रकूट धाम तथा माँ विंध्याचल का मंदिर है विंध्यवासिनी धाम में, वहाँ लोग जाने की पूरी संभावना है। तो उसकी तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। हमारे सारी व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी उसका वो उस तरह से ही काम कर रही हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने थर्मल इमेजेस का भी रात्रि में इस्तेमाल किया, जिससे कि हम क्राउड कंट्रोल करने में सफल रहे। और जैसे ही सुबह हुई और फिर हमने सामान्य जो हमारे टीथर ड्रोन हैं या सीसीटीवी कैमरा हैं तो उसके द्वारा हम लोगों ने अपने ICCC के साथ साथ सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग की है। आज अभी तक प्रयागराज कुंभ क्षेत्र तथा पूरे प्रदेश में स्नान मकर संक्रांति का शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। सर, ये आपने कहा कि मॉनिटरिंग की बात, ड्रोन और AI का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इमेजिंग में, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अंडर वाटर ड्रोन पहली बार भारत में ये टेक्नोलॉजी का लॉस्ट एंड फाउंड वाला भी बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको आधुनिक बनाया है। जी, हमने जो पहले से ही ये परिकल्पना इसकी की गई थी और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में भी हम लोग प्रयोग करें। तो इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी AI टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस प्रकार जो संसाधन और सुविधाएं शासन के द्वारा हम लोगों को दी गई थी, उसका भरपूर उपयोग पुलिस विभाग के विभिन्न ब्रांचेस कर रहे हैं। सर, जितना हम कह सकते हैं कि जितना क्राउड आ रहा है, 1,60,00,000 से ज़्यादा अभी तक श्रद्धालु आ चुके हैं, ऑब्वियसली माना जाता है कि स्नान ओवर होने तक ये 2 गुने से ज़्यादा होगी संख्या। तो जितना लोग आ रहे हैं उनका वापस जाने में भी उतना ही बड़ा होगा। तो पुलिस किस तरीके से मॉनिटर करेगी? जितना श्रद्धालु आएंगे उसके बाद स्नान करके जाएंगे, कितना बड़ा चैलेंज होगा वो पुलिस के? नहीं, हमने तो शुरू से कह रखा है कि हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमारे लिए अवसर है। तो हमने जितने आने जाने के रास्ते हैं, जो रोड्स हैं या जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, 3,000 से अधिक ट्रेन्स इस दौरान रेलवे विभाग ने चलाया है और वो भी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से हमारे ADG रेलवे वहीं प्रयागराज में ही रेलवे अधिकारियों के जो कंट्रोल रूम है वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो मौके पे रह के चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो राज्य स्तरीय अधिकारी हैं वो हम लोग यहाँ
अपने कंट्रोल रूम में और विभिन्न जो लखनऊ में स्थित कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ से चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। सर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट का इस बार जो गठन वहाँ पे किया? हाँ, लॉस एंड फाउंड ऐसे 10 सेंटर्स हैं और कल जो प्रथम स्नान था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का। सभी जो लोग भी गुम हुए थे सभी को हम लोगों ने मिलवा दिया था और उसके जो हमने उन तकनीक का जो इस्तेमाल किया है उसमें जहाँ से भी और जिस समय कोई भी व्यक्ति खोता है उसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर उसकी मैचिंग पूरे क्राउड में करते हैं और जैसे ही व्यक्ति पाया जाता है हम उसको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या थानों चौकियों से संपर्क करके उनको रोक के फिर परिवारों से उनको मिलवा देते हैं।